तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने डिप्रेशन को कैसे ख़त्म करें। अगर आप भी डिप्रेशन से लड़ रहे हैं या एंजाइटी आपको सोने नहीं देती, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे रूल्स बताने जा रही हूँ जिनको फॉलो करके आप अपनी ज़िंदगी में 21 दिन के अंदर ही इस डिप्रेशन को ख़त्म कर सकते हैं। जी हाँ, इन रूल्स को मैंने भी अपनी लाइफ में फ़ॉलो किया है और आज मैं अगर आप लोगों के सामने बात कर रही हूँ तो उन रूल्स का ही नतीजा है, ये उनका ही रिज़ल्ट है जो कि मैं आज आप लोगों के सामने बैठी हुई हूँ। तो रूल नंबर 1, जब भी आप खुद को लो, अकेला और डिप्रेस्ड फील करो, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपको अपने उस अकेलेपन को छोड़ना होगा। आप उसके लिए क्या कीजिए, अगर आप सुबह के टाइम अगर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है, तो आप अपनी छत पर चले जाइए और खुली हवा में साँस लीजिए। खुली हवा में, क्योंकि देखिए अगर आप अकेले रहोगे, अंदर रहोगे तो आपको डिप्रेस्ड फ़ील होगा, लो फ़ील होगा। जब आप खुली हवा में जाओगे, खुली हवा में ज़ोर-ज़ोर से साँस लोगे तो वो आपके अंदर ना एक पावर आएगी और आपको रिफ्रेश फ़ील होगा। तो इसलिए आप अपनी उस छत पे चले जाइए और वहाँ जाकर अगर सूर्य है तो सूर्य के सामने 5 मिनट आँख बंद करके और ज़ोर-ज़ोर से साँस लीजिए। लाइक इस तरीके से। ज़ोर-ज़ोर से साँस लेना शुरू किया, 10-15 मिनट तक आप ऐसे ही रहिए। आपको इंस्टेंटली ही एक रिफ्रेश, अपने अंदर ना एक हल्का महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे मेरे अंदर पता नहीं कितनी पावर आ गई है अचानक से। आप ये करके देखिए, ट्राई करके देखिए। आपको सच में ऐसा लगेगा कि जैसे आपके अंदर एक कोई पावर आ गई है और आप खुद को लाइटली हल्का फ़ील कर रहे हो। अब आता है रूल नंबर 2, जो कि है, अगर आप ना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप खुद को ना बाहर रखिए, लोगों के बीच रखिए। लोगों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनसे बातें कीजिए, उनके साथ घूमिए-फिरिए, बाहर जाइए, एन्जॉय कीजिए। क्योंकि अगर आप देखो घर में पड़े रहोगे ना अकेले ही, तो आप कभी भी उस डिप्रेशन से बाहर नहीं आने वाले। आपको इस डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए बाहर जाना ही होगा, लोगों के बीच जाना ही होगा। इससे होगा ये कि आप धीरे-धीरे जो अकेलापन है ना आपके ऊपर जो हावी होता है, जो जिसकी वज़ह से आप डिप्रेशन में जाते हो, वो आप पर हावी नहीं होगा। आप उससे धीरे-धीरे बाहर आओगे और लोगों के बीच जब आप जाओगे ना, तो आपको ना मतलब आपके अंदर एक जीने की जो इच्छा होगी ना, वो जागृत होगी। आपको भी लगेगा कि नहीं यार, मुझे मर जो आपके अंदर जो सुसाइड वाले थॉट आते हैं ना, वो नहीं आएँगे और आप है ना जीना चाहोगे। और तीसरा है हमारा रूल नंबर 3, जो कि है आपको जो भी अच्छा लगता है करना, आप खुद को ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रखिए। जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, जो भी आपको करना अच्छा लगता है, आप उस पे अपना पूरा फ़ोकस दीजिए। क्योंकि जब आप ऐसा करोगे ना, जब आप अपना पूरा फ़ोकस अपनी क्रिएटिविटी, जो आपकी हॉबी हैं, जो आपको अच्छा लगता है, आप उनमें दोगे, तो आपका माइंड जो होता है, हमारा माइंड जो होता है, वो नई चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब करता है, सीखता है और पुरानी जो चीज़ें होती हैं, उनको डिलीट करता है। तो अगर कुछ नया सीखोगे, कुछ अच्छा सीखोगे, तो इससे होगा ये कि आपका माइंड नई चीज़ों को सीखेगा, आप पुराना सब कुछ डिलीट होता जाएगा। नया जब आप कुछ डालोगे ना अपने दिमाग में, तो पुराना सब कुछ डिलीट हो जाएगा और आप अच्छा कुछ सीखोगे। आपको मतलब सीखने का जो आपका माइंड है ना, वो उसको क्यूरियोसिटी होगी सीखने की। और अब आता है सबसे लास्ट एंड फाइनल रूल नंबर 4, जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी। वो है श्री हनुमान चालीसा। हनुमान जी को ऐसे ही नहीं कहा गया है कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। उनको ऐसे ही नहीं कहा गया है। वो इतने बलशाली, इतने पावरफुल है उनकी एनर्जी कि जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हमें इंस्टेंटली एक पावर महसूस होती है। दोस्तों, डिप्रेशन कोई मजाक नहीं है कि मतलब डिप्रेशन में लोगों ने कह दिया अरे डिप्रेशन है, हंस रहे हैं कि कोई अगर रो रहा है तो सामने वाला हंस रहा है। नहीं, डिप्रेशन कोई मजाक नहीं है गाइस। डिप्रेशन वाकई में ऐसी चीज़ है ना कि इंसान अंदर से मर जाता है। उसे बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है जीने की। उसके अंदर सिर्फ नेगेटिव ही थॉट होते हैं, पॉजिटिव कुछ भी नहीं होता है उसके अंदर। क्योंकि देखो, मैंने उस चीज़ को ना सहा है, मैं उस चीज़ से निकल के आई हूँ, मैंने झेला है उस चीज़ को और मुझे पता है कि डिप्रेशन में इंसान को कैसा फील होता है। गाइस, मेरा ये
यूट्यूब बनाने का मकसद भी यही है कि मैं डिप्रेशन में जो लोग हैं उनकी मदद कर सकूं, उन्हें इस डिप्रेशन से बचा सकूं। जब मैंने इसे ट्राई किया, जब एक दिन हुआ ये कि मैं जब मतलब रात के टाइम में डिप्रेशन में थी और मैं रो रही थी, मुझे याद है मैं कंबल ओढ़े हुए थी और कंबल के अंदर, क्योंकि मैं अपने बच्चों या अपने हस्बैंड के सामने रो भी नहीं सकती हूँ। तो मैं जब रो रही थी, मुझे इंस्टेंटली आपके अंदर एक गुस्सा भी होता है ना उस टाइम पे आपके अंदर, क्योंकि आप कुछ भी ठीक नहीं कर पा रहे होते हो। आप खुद को रोज़ मरता हुआ तो देख रहे होते हो, आप खुद को रोज़ धीरे धीरे मरता हुआ देख रहे होते हो, लेकिन पर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हो। तो मैंने जब खुद को ये देखा तो मैंने गुस्से में एकदम से फ़ोन उठाया। जब मैं रोज़ मैं कुछ नहीं कर पा रही थी ना, खुद को हेल्पलेस महसूस कर रही थी मैं कि कुछ नहीं कर सकती हूँ मैं, मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। तो मैंने सडनली फ़ोन उठाया और देखा, उसमें मैं पता नहीं क्यों अचानक ही मैं हनुमान चालीसा चला दिया, मैंने चालू कर दिया और मैं ईयरफोन लगा के हनुमान चालीसा सुनने लग गई। और बस जैसे ही मैंने उसको सुना, मुझे इंस्टेंट ऐसा लगा जैसे एक पावर मेरे अंदर आ गई, और जो थॉट्स थे ना मेरे अंदर जो सुसाइड के, वो सब अपने आप कब निकल गए मुझे पता भी नहीं चला, धीरे धीरे। और तब से लेके आज तक मैंने कभी हनुमान चालीसा को छोड़ा नहीं है। मैं रात को जब भी सोती हूँ, सोते समय हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ती हूँ। और आप भी ये ट्राई करके देखना गाइस, आपको भी ना बहुत हेल्प मिलेगी। और मैंने जो जो अपने जीवन में इस डिप्रेशन से निकलने के लिए फॉलो किया, वो मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके साथ शेयर करूँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूँगी। गाइस, डिप्रेशन को, मेरा मकसद इस डिप्रेशन को ख़त्म करना है, उन लोगों को उस डिप्रेशन से बाहर निकालना है जो कि लड़ रहे हैं। क्योंकि देखो क्या होता है ना, जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो हमें सच में किसी की ज़रूरत होती है। हमें सच में लगता है कि कोई हमें सुनने वाला होता, कोई समझ लेता। हमारी कंडीशन क्यों कोई नहीं समझता है, क्यों कोई हमारी हालत नहीं समझ रहा, क्यों मतलब मेरे आंसुओं को कोई अनदेखा कर रहा है। और उस टाइम आप खुद को इतना मतलब कहते हो ना, असहाय महसूस करना, आप किसी से कुछ नहीं कह पा रहे होते हो, आप लोगों से कटने लगते हो, बस खुद को अकेला रखने लगते हो, अंदर ही अंदर घुट रहे होते हो, ना वो किसी को बता पा रहे होते हो गाइस। तो मैं इसलिए यूट्यूब पर आई हूँ गाइस, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोग मेरे साथ शेयर करें अपनी प्रॉब्लम्स, वो किस कंडीशन से गुजर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई इंसान को उसकी तकलीफ़ को सुनने वाला मिल जाएगा ना, तो इंसान कभी डिप्रेशन में जाएगा ही नहीं। वो जाता ही इसलिए है क्योंकि वो खुद को अकेला महसूस करता है, उसकी प्रॉब्लम कोई नहीं समझ रहा होता है। और गाइस, ये मजाक वाली बात नहीं है। डिप्रेशन, जो हाई लेवल का डिप्रेशन होता है ना, जब इंसान की मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब हो चुकी होती है ना कि उसे सिर्फ नेगेटिव ही थॉट आते हैं। और जब मैं ये हनुमान चालीसा पढ़ती थी तो मेरे अंदर जो सुसाइड वाले थॉट होते थे वो आते तो थे, पर मुझ पर उतने हावी नहीं होते थे जैसे मुझे पहले हावी होते थे। पहले आते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं सडनली कुछ कर लूँ, सडनली अपने आप को ख़त्म कर लूँ और सारी चिंताओं से, सारी इस दर्द से ना मैं मुक्त हो जाऊँ, मुझे ऐसा लगता था। पर कहते हैं ना, जब ऊपर वाला मतलब मैंने कुछ सोचा ऐसा कि भगवान ने मुझे अगर जन्म दिया है तो ऐसा तो नहीं दिया होगा, हर किसी का लाइफ पर्पस होता है इस दुनिया में आने का, मेरा भी होगा। तो किसी ना किसी वजह से तो उन्होंने मुझे इस धरती पे भेजा होगा ना। तो इस तो मैंने वही चीज़ देखी, मैंने अपने अंदर झांकना शुरू किया। मैंने देखा कि मुझे क्या अच्छा लगता है, किस चीज़ के लिए मैंने तो ये दर्द सह लिया, चलो ठीक है कोई नहीं, मैंने सह लिया। पर मेरे अंदर जो थॉट्स थे वो ये थे कि मैंने सह लिया, मेरी जैसे ही ना जाने कितने लोग होंगे जो इस कंडीशन से गुजर रहे होंगे, डिप्रेशन से। तो मैं अगर उनको बचा सकती हूँ, तो मैं अगर उनकी ज़रा सी भी हेल्प कर पाऊँ ना, कुछ भी, तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझूंगी। तो गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी ही वीडियोस के लिए।
मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।